स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज बायोलॉजी कैप्सूल का टॉपिक है न्यूरॉन्स। तो आपको मैं न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगी, प्लस उसे लेबल करके हर एक पार्ट के बारे में समझाने वाली हूँ कि हर एक पार्ट का फंक्शन क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिस इज अ न्यूरॉन। न्यूरॉन पहली बात होता क्या है, आपके बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो आपका ब्रेन है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है, और बेसिकली जो आपकी बॉडी में सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं जिस सिस्टम के वजह से, दैट इज नोन एज नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसे प्रोसेस करते हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, एंड देन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर रिएक्ट करके केमिकल मैसेंजर्स को मैसेज पहुंचाते हैं इफेक्टर सेल्स के द्वारा। ठीक है, इससे आपके कोई भी तरह के फंक्शंस परफॉर्म होंगे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो या फिर आपकी बॉडी में अपने आप कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है एंड उसका बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर दिखेगा। यूजुअली सेल्स बहुत ही ओवल शेप या सर्कुलर शेप के होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अलग तरीके का सेल होता है जो कंडक्ट करेगा सारे नर्व इम्पल्सेस को, यानी कि इंफॉर्मेशन को। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि सबके अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द सेल बॉडी, जो इसका साइटोप्लाज्म है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना बच्चों, दिस इज नोन एज सेल बॉडी। अब सेल बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, आपको ये गोल सा रेड कलर का न्यूक्लियस नजर आ रहा है। तो न्यूक्लियस किसी भी सेल में क्या काम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जो हमारी बॉडी में ब्रेन का काम है ना, वही हमारे सेल में न्यूक्लियस का काम है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्जी एपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, निसल ग्रैन्यूल्स है। निसल ग्रैन्यूल्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसी को हम कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। और निसल ग्रैन्यूल्स का काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। निसल्स ग्रैन्यूल्स, इसका काम होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट नहीं होगा, तो ध्यान रखना। अगले जिस पार्ट के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज डेंड्राइट। डेंड्राइट ये थोड़ा सा एक आउटग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं सेल बॉडी से प्रोट्रूड होने वाले। और डेंड्राइट का काम होता है सेंसरी न्यूरॉन से, या फिर हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वहां से जब कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना, तो उसे रिसीव करना, उसे रिट्रीव करने का काम डेंड्राइट का होता है, ताकि वो पास ऑन करे इंफॉर्मेशन को थ्रू द होल सेल। आगे चल के हम लोग बात करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो आपको लंबी सी इलोंगेटेड सी लाइन दिख रही है, दिस इज नोन एज एक्सॉन। दिस इज नोन एज एक्सॉन। इसका काम होता है ट्रांसमिट करना नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम सेल बॉडी टू द अदर न्यूरॉन। ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर न्यूरॉन। आगे चल के हम लोग बात करेंगे, दीज आर द एक्सॉन टर्मिनल्स। इसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहेंगे, एक्सॉन टर्मिनल। और एक्सॉन टर्मिनल का क्या काम होता है बच्चों, कि ये जो एक्सिस है ना, ये कंटिन्यू होके ये दूसरे किसी न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ जाकर जुड़ेंगे और नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कराएंगे। यहाँ पर ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, दिस नॉब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बल्ब जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। इसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। इस सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं, जिसका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम के केमिकल्स को स्टोर करके रखना, ताकि वो केमिकल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ ट्रांसमिट करे इंफॉर्मेशन। केमिकल्स कंटेन करना, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर
मीटर, कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो हो गया। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये ब्लू ब्लू क्या है भाई, ये ब्लू ब्लू क्या है, तो इसको हम कहेंगे माइलिन शीथ, इसे हम कहेंगे माइलिन शीथ। ये बच्चों प्रोटीन और फैट से बनी हुई शीथ होती है, जिसके प्रेजेंस में न्यूरॉन्स बहुत ही इजीली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी कर पाते हैं और ट्रांसमिट कर पाते हैं थ्रू द अदर न्यूरॉन्स एज वेल। ठीक है, अगर ये नहीं प्रेजेंट होंगे, दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और एक होते हैं नॉन माइलिनेटेड। तो जो माइलिनेटेड होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं और हमारे स्पाइनल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं, और नॉन माइलिनेटेड बाकी के मोटर न्यूरॉन्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। तो माइलिनेटेड का मतलब है, या फिर माइलिन शीथ का मतलब है कि एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होना ताकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बहुत ही इजीली विदाउट एनी हैज़ार्ड मैनर आराम से कैरी करके वो इम्पल्सेस को लेकर दूसरे न्यूरॉन्स के पास पहुंचा दे और आसानी से सारी इंफॉर्मेशन एक के बाद एक पहुंचती चली जाए एक दूसरे के पास। तो माइलिन शीथ के बीच बीच में ना आपको ये छोटे छोटे सेल्स नजर आएंगे, इसे हम श्वान सेल्स कहते हैं, इसे हम श्वान सेल्स कहते हैं। तो श्वान सेल्स का नेचर जो होता है ना, वो ग्लियल होता है। ग्लियल का क्या मतलब है कि हर जगह, मतलब हमारे जहाँ पूरे नर्वस सिस्टम में ना बहुत सारा पोर्शन श्वान सेल का होता है, न्यूरॉन्स के अलावा। न्यूरॉन के अलावा जो सेल हमारे नर्वस सिस्टम में पाई जाती है उसे श्वान सेल कहते हैं, और इसका काम है कि न्यूरॉन्स के साथ चिपक के रहे ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे और हमारे नर्वस सिस्टम को बेसिकली कोई डैमेज ना कॉज हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरॉन्स बच्चों। एंड एक और एक्स्ट्रा चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 3 तरह के बेसिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। अब सेंस ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर है, हमारा टच है, हमारे आईज है, हमारे टंग है, ठीक है, हमारा ईयर है, मतलब जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकते हो, जहाँ से भी आपको सेंसरी इम्पल्सेस मिल सकते हैं, उस जगह पर जो न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे उसको सेंसरी न्यूरॉन बोला जाता है। दूसरा इज मोटर न्यूरॉन, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन, नंबर 2 मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन बेटा हम लोगों के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी होते हैं ना, तो वो जब प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं तो केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन जब केमिकल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है तो कहाँ पर हो रही होती है, किसके थ्रू हो रही होती है, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही होती है। सो दे आर बेसिकली लोकेटेड इन आवर नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोस्ट कॉमन टाइप का न्यूरॉन होता है ये, और ये हमारे मतलब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेकर हमारे इफेक्टर मसल्स के पास पहुंचा देता है, हमारे ऑर्गन्स के पास, हमारे मसल्स के पास पहुंचाता है। अब सिंस हमारे मसल्स वगैरह में ये न्यूरॉन पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप के न्यूरॉन हो गए ये मोटर नर्व्स, ठीक है, मोटर नर्व्स या फिर मोटर न्यूरॉन्स। अगला आ जाता है इंटर न्यूरॉन। थर्ड वन इज इंटर न्यूरॉन। तो कुछ नहीं, कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक आप लोगों को पता ही है, ये कनेक्ट करते हैं मोटर न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन के साथ, और हेंस उसका नाम इंटर न्यूरॉन पड़ा है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरॉन्स। 10 मिनट के अंदर आप लोगों को मैंने न्यूरॉन्स के बारे में सब कुछ समझा दिया है। आई होप इट वर्क्स, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन गिव अ लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। आगे अगले कैप्सूल में मिलते हैं किसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।